हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग एक क्राइम थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं और इस मूवी का नाम है चेरी फॉल, जिसे 2000 में रिलीज किया गया था। कहानी की शुरुआत एक छोटे से शहर चेरी फॉल से होती है, जहां जंगल में कार के अंदर एक कपल इंटीमेट हो रहे थे। इनमें से लड़के का नाम रॉड और लड़की का नाम स्टेसी था। वो लोग जब इंटीमेट होने ही वाले होते हैं तभी उनके पीछे एक कार पहुंच जाता है, जिसके अंदर एक भयानक सी दिखने वाली औरत बैठी हुई थी। वो औरत उन दोनों को देखकर जोर जोर से हॉर्न बजाती है, जिस वजह से रॉड परेशान हो जाता है और वो अपनी गाड़ी से उतरकर उस औरत के पास जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस औरत को कुछ कहता, वो औरत एक धारदार चाकू से उसे मार डालती है। रॉड को मारने के बाद वो औरत स्टेसी के पास जाती है। इसके बाद वो उसे भी जान से मार देती है। इसी तरह एक दिन बाद हम लोग एक और कपल को देखते हैं। यहाँ लड़के का नाम कैनी और लड़की का नाम जॉडी था। ये लोग कार में किस कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त वहां पर जॉडी की मम पहुंच जाती है और वो जॉडी को अपने साथ लेकर चली जाती है, जिस वजह से कैनी जॉडी के ऊपर काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और वो जॉडी से ब्रेकअप कर लेता है और यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग जॉडी को उसके डैड के साथ देखते हैं। यहाँ पर हमें ये पता चलता है जॉडी के डैड रात में बहुत लेट से घर आई थी। इसके बाद ये लोग सो जाते हैं। अगली सुबह शेरिफ को ये पता चलता है जंगल में 2 डेड बॉडी मिली है, इसलिए वो उन डेड बॉडीज को देखने के लिए जाते हैं और ये लाश उन्हीं लोगों का था जिसे हमने मूवी के शुरुआत में देखा था। शेरिफ जब रॉड और स्टेसी के डेड बॉडी को देखता है तब उसे काफी बुरा लगता है। इसके बाद वो उनके स्कूल में पूछताछ करने के लिए जाता है। यहाँ अगर शेरिफ स्कूल के प्रिंसिपल से मिलता है तभी हम लोगों को ये पता चलता है ये दोनों बचपन के फ्रेंड हैं और ये लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ये लोग यहाँ काफी सारी बातें करते हैं। इसके बाद ये लोग बच्चों से पूछताछ करने के लिए क्लास में जाते हैं। यहाँ शेरिफ प्रोफेसर मार्ली स्टोन से मिलता है, जो कि बच्चों को पढ़ा रहा होता है। शेरिफ यहाँ उन दोनों के बारे में बच्चों को बताते हैं और शेरिफ उनके बारे में उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, लेकिन कोई भी उसके सवालों का जवाब नहीं देता है। रात में हम लोग फिर से उसी किलर औरत को देखते हैं, जो कि एक लड़की के घर में जाती है। जब उस लड़की के पेरेंट्स घर से चले जाते हैं तभी उसके दरवाजे को वो नॉक करने लगती है और वो नॉक करने के बाद अपना नाम लॉरली सरमन बताती है। जब वो लड़की दरवाजा खोलकर बाहर आती है तभी वो उस लड़की को जान से मार देती है। इसके बाद जब उसके पेरेंट्स घर पर आते हैं तभी वो अपनी बेटी को मरा हुआ देखकर बहुत रोते हैं और ये लोग काफी डर जाते हैं। ये लोग पुलिस को कॉल करते हैं। इसके बाद शेरिफ ब्रेंड यहाँ आता है और वो उस लड़की की डेड बॉडी को देखकर ये नोटिस करता है। इसका मतलब ये है कि वो किलर सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो कि वर्जिन है। इन सारी चीजों को देखने के बाद शेरिफ ब्रेंट एक मीटिंग बुलाता है, जहां शहर के सारे बच्चों के पेरेंट्स आए थे। यहाँ पर ब्रेंट उन सभी लोगों से ये कहता है कि वो किलर सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो कि वर्जिन यानी प्योर है। शेरिफ ब्रेंट की इस बेहूदी बात को सुनने के बाद वो सारे पेरेंट्स शेरिफ पर गुस्सा होते हैं। वो लोग शेरिफ की बातों को इस तरह समझते हैं कि शेरिफ उन लोगों से ये कह रहे हैं कि उनके बच्चों को वर्जिन नहीं रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जॉडी और उसके एक दोस्त टिमी को देखते हैं, जो कि छुपकर उस मीटिंग में हुई बातों को सुन रहे थे। तभी टिमी को उसके घर से कॉल आता है और टिमी उस कॉल को पिक करने के लिए जॉडी से काफी दूर जाता है, लेकिन काफी देर तक जब वो वापस नहीं आता है तभी जॉडी परेशान हो जाती है और वो उसे ढूंढने लगती है। इसी बीच वो उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच जाती है, जहां उसे टिमी की लाश देखने को मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। इसके बाद वो यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी वो किलर औरत उसके ऊपर भी हमला कर देती है और वो उसे मारने लगती है। लेकिन जॉडी किसी तरह उस किलर औरत से बच जाती है और जॉडी उस औरत को घायल करके वहाँ से भागने लगती है और वो शेरिफ यानी अपने फादर के पास जाती है। जॉडी यहाँ अपने फादर को सब कुछ बताती है। इसके बाद शेरिफ उस किलर औरत को पकड़ने के लिए जाता है। जैसे ही वो बेसमेंट में पहुंचता है उसे यहाँ कोई भी नहीं मिलता है, क्योंकि वो औरत तब तक यहाँ से भाग चुकी थी। अगले सीन में हम लोग जॉडी को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो कि पुलिस के साथ मिलकर उस किलर औरत की स्केच बना रही थी। स्केच बन जाने के बाद जॉडी को अपने घर भेज दिया जाता है। इधर शेरिफ प्रिंसिपल टॉम को कॉल बनवाया है। वो बिल्कुल लॉरली सरमन की तरह दिखती है, जो कि 27 साल पहले ही मर चुकी है। लॉरली सरमन कौन है और वो इन लोगों को क्यों मार रही है, ये हम इस मूवी में आगे जानेंगे। इधर हम लोग जॉडी को देखते हैं, जो कि एक कनेक्टेड टेलीफोन की मदद से प्रिंसिपल और शेरिफ की बातों को सुन लेती है और वो लॉरली सरमन के बारे में जानने के लिए स्कूल के लाइब्रेरी में जाती है और वो इसके बारे में रिसर्च करने लगती है। जब वो रिसर्च कर ही रही होती है तभी उसकी मॉम भी वहाँ पहुँच जाती है। उसके मॉम के पूछने पर जॉडी अपने मॉम को सब कुछ बता देती है। इसके बाद जॉडी की मॉम उससे कहती है आज से 27 साल पहले 4 लड़कों ने एक लड़की जिसका नाम लॉरली था उसके साथ जबरदस्ती किया था, क्योंकि वो लड़की अनाथ थी और उसका कोई भी पेरेंट्स नहीं था, इसलिए उसे इंसाफ नहीं मिला, क्योंकि उसके पीछे लड़ने वाला कोई नहीं था। लेकिन एक दिन अचानक वो गायब हो गई और इसके बाद उसका कोई भी पता नहीं चला। ये सब सुनने के बाद जॉडी अपने मॉम से ये पूछती है वो 4 लड़के कौन थे जिन्होंने उसके साथ जबरदस्ती किया था। उसकी मॉम बोलती है उनमें से 2 लड़के मर चुके हैं और बचे हुए 2 लड़के और कोई नहीं बल्कि एक उसके फादर और दूसरा प्रिंसिपल टॉम है। ये सब सुनकर जॉडी अपने पिता के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे अपने पिता के बारे में ये पता नहीं था कि उसके पिता इतने बुरे आदमी हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग स्कूल में बाकी सारे बच्चों को देखते हैं।
ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं वो लोग स्कूल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे जहां ये लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होंगे ताकि वो किलर इन लोगों को जान से ना मारे। इधर शरीफ कातिल को ढूंढते हुए प्रिंसिपल को कॉल करता है और उसे शाम को मिलने के लिए बुलाता है। लेकिन शाम को जब शरीफ प्रिंसिपल के घर में जाता है तभी वो देखता है उस किलर ने प्रिंसिपल को मार दिया है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाता है। लेकिन तभी वो किलर औरत उस पर भी हमला कर देती है और वो उसे मारकर बेहोश कर देती है। इधर हम लोग स्कूल के पार्टी में देखते हैं यहाँ ये सारे लोग एक दूसरे के साथ गपागप कर रहे थे और बाहर पुलिस उन्हें सिक्योरिटी दे रही थी ताकि वो किलर औरत यहाँ ना आ जाए। यहाँ हम लोग पार्टी में कैनी को भी देखते हैं जो कि किसी के साथ भी इंटीमेट नहीं हो रहा था क्योंकि वो जेडी को ही ढूंढ रहा था और वो उसी के साथ गपागप करने के सोचता है, इसलिए वो जेडी को लाने के लिए यहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग जॉडी को देखते हैं जो कि प्रोफेसर मार्लिंगटन के पास जाती है और वो यहाँ आकर देखती है प्रोफेसर मार्लिंगटन एक बॉक्स को अपने घर के अंदर ले जा रहे हैं, इसलिए वो उनकी मदद कर पहुंचकर जॉडी देखती है इस बॉक्स में कोई और नहीं बल्कि उसके पिता है जिसे प्रोफेसर मार्लिंगटन ने बहुत बुरे तरीके से मारा है और उन्होंने शरीफ को बांध कर यहाँ रखा है, जिसको देखकर जॉडी काफी डर जाती है। तभी हमें ये पता चलता है वो किलर कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर मार्लिंगटन है। इसके बाद प्रोफेसर जॉडी को भी पकड़ लेता है और वो इन दोनों को बेसमेंट के अंदर लेकर जाता है। यहाँ लाकर वो शरीफ ब्रेंट से 27 साल पहले जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में पूछता है। ब्रेंट भी उसे सारा कुछ सच्चाई बता देता है। वो कहता है आज से करीब 27 साल पहले वो और उसके 3 दोस्त मिलकर लॉर्ली सरमन नाम के एक लड़की के साथ जबरदस्ती किया था, जिसके बाद वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। इसके बाद उस लड़की को जस्टिस नहीं मिला था और जस्टिस ना मिलने की वजह से वो यहाँ से चली गई थी। उसकी बातों को सुनने के बाद प्रोफेसर मार्लिंगटन उससे ये कहता है वो लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी जिसके साथ उन लोगों ने बहुत बुरा किया था, इसलिए वो अपनी मॉम को जस्टिस दिलाने के लिए ये सब कर रहा है। इधर हम लोग कैनी को देखते हैं जो कि जॉडी को ढूंढता हुआ प्रोफेसर के घर पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो दरवाजे को नॉक करता है। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर यहाँ बाहर आता है। वो यहाँ आकर कैनी को मारने वाला होता है लेकिन कैनी उसे ही घायल कर देता है। इसके बाद वो घर के अंदर जाता है। घर के अंदर उसे चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज का पीछा करते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाता है जहां वो देखता है सिर्फ ब्रेंट और जॉडी बंधी हुई हैं। इसके बाद वो उन्हें फ्री करने के लिए उनके पास जाता है। वहीं इधर हम लोग प्रोफेसर मार्लिंगटन को देखते हैं जो कि दरवाजा तोड़कर घर के अंदर आ जाता है और वो इन लोगों पर हमला कर देता है और वो सिर्फ ब्रेंट को जान से मार देता है। ये देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। भागते हुए ये लोग स्कूल के बिल्डिंग तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचकर ये लोग देखते हैं सारे बच्चे एक दूसरे के साथ गपागप कार्यक्रम कर रहे थे। तभी वहाँ पर वो किलर आता है और वो उन सभी को अंधाधुंध मारने लगता है। इसके बाद वो जॉडी के ऊपर भी अटैक करता है लेकिन जॉडी किसी तरह उसे बालकनी से नीचे गिरा देती है। वो किलर एक लकड़ी के ऊपर गिरता है और वो लकड़ी उसके पेट में घुस जाती है और इसकी मौत यहीं पर हो जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।